हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है कौन लोग हैं जो आप पे स्पेल कर रहे हैं और कौन लोग, क्या उनको स्पेल करने में, क्या इनको जादू टोना करने में कामयाबी मिलेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी रीजनेट ना करे। अगर रीजनेट करती है तो वीडियो के हर एक पार्ट को पॉजिटिवली क्लेम करें, और अगर रीजनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। लोगों को ऐसा लगता क्यों है कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र किया जा रहा है, उनके ऊपर जादू टोना किया जा रहा है। ये भी सबसे बड़ी बात है कि उनको ऐसी फीलिंग्स क्यों आती हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये सब कुछ जानेंगे कि ऐसा क्यों उनको लग रहा है, ऐसी क्या फीलिंग उनको आ रही है, क्या ऐसा हो रहा है कि उनको लगता है कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं कि कौन है जो स्पेल कर रहा है। चलिए 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 रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, बिल्कुल एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाए रखिएगा, और आपकी जो जो प्रॉब्लम है, जहाँ पे गाइडेंस आती है या जहाँ पे कोई कार्ड आता है, तो उस टाइम पे कोशिश कीजिएगा अपनी उस प्रॉब्लम को क्लेम करने की या उस प्रॉब्लम को वहाँ से रिमूव करने की। सबसे पहला कार्ड है द फूल का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड। बिल्कुल लग रहा है कि कुछ है। सबसे पहले तो यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी है जो आपके परिवार से बाहर का सदस्य है ना। थर्ड पर्सन की एनर्जी बिल्कुल क्लियर है। मे बी ये जो स्पेल है, ये जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, या ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में घटनाएं घट न रही हैं, वो इस पर्सन के साथ मिल के घट रही हूँ, है ना। ये पर्सन आया है क्योंकि थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस नहीं रखता, आपकी लाइफ में मायने नहीं रखता, फिर भी वो आपकी लाइफ में घुसा हुआ है और बहुत अच्छे से घुसा हुआ है। आपको पॉजिटिव सोचने ही नहीं देता, या आपकी फैमिली को, या जिस भी मेंबर के साथ आपको डिस्प्यूट नज़र आ रहे हैं, जिस भी मेंबर के साथ आपको ये नेगेटिविटी नज़र आ रही है, ये इंसान, उस इंसान का दिमाग चलने ही नहीं देता, उस इंसान के दिमाग में ये सारी बातें आने ही नहीं देता कि यहाँ पे उसको पॉजिटिव रहना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको पिछले 6 महीने से कंटिन्यू कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, आपका कोई काम नहीं बन रहा, 6 महीने से, मतलब आपका यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 6 का नंबर है, 6 मंथ भी हो सकता है, 6 डेज़ भी हो सकता है, और कुछ लोगों का 6 ईयर भी हो सकता है ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही है ना। आप इस किंग ऑफ वॉन्ड्स को देखेंगे कि ये एक पर्सन है जो अपने हाथ में मशाल लेके खड़ा है ना। इसके पास सब कुछ है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो इसके पीछे खड़ी है ना। आप जितना भी सफल होने की कोशिश कर लें, आप जितना भी एफर्ट्स कर लें, पिछले कुछ टाइम से प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। हर समस्या ऐसे हो गया है कि एक प्रॉब्लम का समाधान मिलता है, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। ये आपके साथ अगर बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। दूसरा, आपको ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं, है ना, और उल्टे सीधे ड्रीम आ रहे हैं। आप जैसे किसी ऐसी सिचुएशन में चले गए हैं कि आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, आपको किसी ने मार दिया है। आपको ऐसे सपने आते हैं कि कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपकी जान लेना चाहता है, या आपको डरा रहा है, कोई अनवांटेड एनर्जी। अगर आपको अपनी फैमिली मेम्बर, आपके एंसेस्टर्स या आपके पूर्वजों के रूप में कोई दिख रहा है, और उसके नेक्स्ट डे आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट होने की ज़रूरत है कि आपको अगर ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं कि आपके पूर्वज सपने में हैं, बट नेक्स्ट डे गलत इंसिडेंस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज़ होती है ना, ये एक रूप में नहीं होती, है ना। ऐसी एनर्जी आपको किस रूप में मिलेगी, किस रूप में आपके सामने आएगी, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, है ना। नेगेटिव एनर्जी किसी का भी रूप ले सकती है, इवन वो आपकी फैमिली मेम्बर का भी रूप ले सकते हैं। तो जिन लोगों को ड्रीम्स आ रहे हैं और लाइफ में हमेशा उठापटक चल रही है, हमेशा एक नेगेटिविटी चल रही है, तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उनके ऊपर स्पेल है, नेगेटिविटी है। और किसी को
ये प्रॉब्लम भी मेरे पास बहुत आती है। बहुत लोग ये लोग बोलते हैं कि उनको डॉक्टर डायग्नोज़ नहीं कर पा रहे हैं कि फ़िज़िकली क्या प्रॉब्लम है ना? डॉक्टर डायग्नोज़ नहीं कर पा रहे हैं कि उनके साथ क्या चल रहा है। फ़िज़िकली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो स्वस्थ फ़ील नहीं करते हैं, उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। ऐसे लोगों को क्या होता है, सबसे पहले ना उनके अंदर की स्पिरिचुअलिटी ख़त्म हो जाती है, वो नास्तिक होना शुरू हो जाते हैं। भगवान से, यूनिवर्स से, अच्छे लोगों से, अच्छाई से भरोसा उठना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो अंदर से नहीं चाहते हैं कि वो पॉजिटिव रहें, ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं चाहते, लेकिन उनका एक थॉट प्रोसेस सबसे पहले ख़राब होता है। जब किसी पे कुछ किया कराया होता है, किसी पे कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वो सबसे पहले आपके विचारों को ख़राब करता है, आपके थॉट्स को ख़राब करता है। और उसमें क्या करता है कि आपके थॉट्स जब ख़राब होंगे ना, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आप पॉजिटिविटी को देखना ही बंद कर देते हैं। पॉजिटिविटी आपकी समझ से ही बाहर हो जाती है। आपको ये समझ में ही नहीं आता कि लाइफ में कुछ पॉजिटिव भी है या लाइफ में कुछ अच्छा भी हो सकता है। अगर कोई अच्छाई भी हो रही होती तो आप उससे मुंह मोड़ लेते हैं या डर जाते हैं। ये चीज़ें अगर आप लोगों की लाइफ में है तो बिल्कुल ब्लैक मैजिक है। आप देखते हैं कि ये कब तक असर रहेगा, क्या ड्यूरेशन है, और कब आप इस सिचुएशन से अपनी लाइफ में निकलेंगे। ये सारे कार्ड हम यहाँ पे अब लेने वाले हैं। एट ऑफ कप्स, यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि क्यों किया है लोगों ने आपके साथ ऐसा। मकसद क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले जो ये एनर्जी आई है कि लोग चाहते क्या हैं। एस ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, लोगों को आपकी इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम है। लोगों को प्रॉब्लम है कि आप इतने खुश कैसे हैं, इतने हैप्पी कैसे हैं, आप अपनी लाइफ में इतनी ग्रोथ कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले लोगों ने क्या किया, आपको अकेले किया जाए। अब आप अकेले कैसे होंगे, जब आपके डिस्प्यूट बढ़ेंगे, है ना। क्लेश का कारण, फैमिली में डिस्प्यूट होने का कारण, फ्रेंड्स से लड़ाई होने का कारण, लोगों को एक दूसरे के प्रति भड़काने के कारण भी ब्लैक मैजिक या इवल आई हो सकता है, या कोई स्पेल हो सकता है। देखिए ये सारी बुरी चीज़ें हैं ना। आप जितना लोगों से बहस करेंगे, जितना लोगों से लड़ेंगे, जितना लोगों को समझना नहीं चाहेंगे, या लोग आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, तो वो एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। आप दूर होते चले जाएंगे, लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे, आप अकेला रहना शुरू कर देंगे। और अकेले इंसान को तोड़ना बहुत आसान होता है, अकेले इंसान को फिनिश करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी है, सबसे पहले ये है कि वो इंसान आपकी ताकत तोड़ना चाहता है, वो आपका पैसा, आपकी जो एक सोचने का तरीका है ना। किसी का दिमाग ही ख़राब कर दो, किसी का दिमाग ही ना चले, किसी के इमोशंस को ख़राब कर दो, किसी की लाइफ को ख़राब कर दो, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये इंसान ऐसी जगह अटैक करता है जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द होता है, और इसीलिए ये लगता है कि ये आपका क्लोज़ हो सकता है, ये आपको जानता है कि आपको दर्द सबसे ज़्यादा होगा कहाँ। ये फीलिंग यहाँ पे है कि ये इंसान ना जानता है, ये आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, ये आपका कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, ये आपका इवन फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। ये बहुत अच्छे से जानता है कि आपके पास आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, ये बहुत अच्छे से जानता है कि आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, आपकी जो खुशियाँ हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं। आप अगर खुश रहते हैं तो कौन लोग हैं जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाते हैं। तो उन चीज़ों को तोड़ दो, उन चीज़ों से दूर कर दो। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये घटनाएं घट भी रही होंगी, कहीं ना कहीं ये हो भी रहा होगा, ये स्पेल, क्योंकि असर तो होता है। और जिन लोगों को ये लगता है कि उनको मेडिसिन नहीं लग रही है, उनको चीज़ें नहीं लग रही हैं, अब मैं फिर से यहाँ पे यही कहूँ कि मेडिसिन करो। आप कुछ करें ना करें, हनुमान चालीसा ज़रूर चला के रखें, बजरंग बाण ज़रूर चला के रखें, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन ये चीज़ तो ऐसी है जो आप कर सकते हैं। या आप जिस भी रिलीजन से हैं, देखिए टावर मूवमेंट,
जिस भी आप रिलीजन से हैं उस रिलीजन का कोई भी एक ऐसी चीज़ ज़रूर होगी। गुरबाणी चला लीजिए, आप चर्च में जाते हैं वहाँ पे आपकी प्रेयर होती है वो कर लीजिए। आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ भी नमाज अजान जो भी चीज़ें होती हैं, है ना, वो आप कीजिए। तो आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं होना है, ठीक है। आपकी लाइफ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अभी टावर मूवमेंट चल रहा है, आपकी लाइफ में बहुत उठापटक चल रही है। द वर्ल्ड, नाइन ऑफ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, और किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे जो टावर मूवमेंट चल रहा है ना, मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि उस टावर मूवमेंट तो देखिए जो चल रहा है वो चल ही रहा है। रिश्तों में कड़वाहट, पैसा नहीं है, रोज़गार नहीं चल रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम तो आ ही रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आपको अकेला रहना अच्छा लगता है, आप हर चीज़ से दूर होना चाहते हैं, आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इंट्यूशन होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती होंगी कि भाई मैं ऐसे क्यों बदलती जा रही हूँ, या मैं क्यों बदलता जा रहा हूँ, ऐसा क्या हो रहा है, मैं लोगों से दूर क्यों होना चाहती हूँ, या मैं लोगों से दूर क्यों रहना चाहता हूँ। यहाँ पे ये फीलिंग है। लेकिन ये टावर मूवमेंट जो चल रहा है ना, अगर आप लोगों से दूर हो गए, किसी भी रिश्ते से, जिन रिश्तों से, आपको यहाँ पे ये पेशेंस रखनी है कि यूनिवर्स आपके ऊपर एक साइकिल बना दे, ठीक है, एक घेरा बना दे। द वर्ल्ड, लोगों से कनेक्शन नहीं तोड़ना है, कुछ भी हो जाए इस सिचुएशन में। जो आपके नियर एंड डियर हैं उनसे आपको कनेक्शन नहीं तोड़ना है, उनसे आपको कनेक्शन बना के रखना है। क्योंकि जब ये टावर मूवमेंट ख़त्म होगा ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये लाइफ में कुछ किया कराया था, ये कोई स्पेल था, ये कोई नेगेटिविटी थी। और जब नेगेटिविटी निकलती है ना, मैंने बताया ना कि वो सबसे पहले क्या काम करती है, सबसे पहले आपको अकेला करती है। एट ऑफ कप्स सबसे पहले आपको ऐसी सिचुएशन में पहुंचा देती है जहां उसको आपको फिनिश करना आसान रहे। तो आपको टावर मूवमेंट चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड, दुनिया का साथ नहीं छोड़ना है, लोगों का साथ नहीं छोड़ना है, चाहे वो कैसे भी हों। अभी वो आपके साथ अगर गलत भी कर रहे हैं ना, तो इस मोमेंट पे प्लीज़ किसी को अवॉइड मत कीजिए, इस मोमेंट पे किसी के साथ गलत मत बोलिए। इस जो जो ये थोड़ा सा टाइम है ना, अभी हम देख लेंगे कितना टाइम है, अभी बाद आपकी चीज़ें सुधरनी शुरू होंगी, लेकिन इस पे आपको वर्क करना है। कोई आपको कुछ बोल रहा है ना, तो फॉर ग्रांटेड, है ना, कोई आपको कुछ कह रहा है, हमें हमें पता चल गया कि हमारा वक्त ख़राब है, और जब वक्त ख़राब चल रहा है तो हमें किसी से पंगा नहीं लेना है, हमें किसी से नेगेटिव बात नहीं करनी है, हमें किसी की बुराई नहीं करनी है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वक्त सुधरेगा। ये ना थोड़े टाइम के लिए होती हैं ये चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं कि आप परमानेंट आपकी लाइफ में चलती रहेंगी ना, बिल्कुल भी नहीं होती हैं ऐसी। ये चीज़ें बिल्कुल परमानेंट चलने वाली होती ही नहीं है। तो आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं ना, इनको आपको आगे नहीं बढ़ने देना है। यूनिवर्स आपको सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपको जो आपसे छीना गया है ना, वो देगी ही देगी। बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड भी ये कह रही है, जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे ना, तो यहाँ पे आपके ऊपर उन चीज़ों की बारिश होगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे। सिक्स ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे वो सब कुछ आपको मिलेगा। वो प्योरिटी, वो रिस्पेक्ट, वो रिश्ते, सब कुछ पलट के आएंगे। लेकिन करना क्या है, मेडिटेट, यूनिवर्स को भरोसे छोड़ना है। और अगर आप एक रेमेडी कर सकते हैं तो सैटरडे और ट्यूसडे अपने घर में ना सॉल्ट वाटर का पोछा लगाइए। ये मैंने पहले भी कई में बताया है। और सॉल्ट वाटर का पोछा लगाने का बड़ा एक अच्छा प्रोसेस है। जनरली लोग क्या करते हैं, तुरंत बकेट में डालेंगे और पोछा लगा देंगे। नहीं, आपको उसको पहले थोड़े से पानी में रख लीजिए ताकि वो मेल्ट हो जाए। जब आप डायरेक्ट सॉल्ट को पैकेट में डालेंगे तो वो नीचे रह जाता है ना, वो अच्छे से पानी में मिक्स नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, थोड़े सा सॉल्ट लेके आपको उसको बकेट में डालना है और थोड़े वाटर, सॉरी,
थोड़ा सा सॉल्ट लीजिए, 1 टेबलस्पून ले लीजिए या हाफ़ टेबल स्पून ले लीजिए, उसको थोड़े से पानी में मिक्स कर लीजिए अच्छे से। जब वो पूरा मेल्ट हो जाए उसके बाद आप बकेट में डाल के पोछा लगा लीजिए। और ये आप वीक में एक बार ज़रूर कीजिए अगर आपको लग रहा है तो, ये नेगेटिव रिमूव करेगा। दूसरा क्या है कि हमारे ना सॉल्ट लैम्प आते हैं, मेरे पास भी है, क्रिस्टल लैम्प है, सॉल्ट लैम्प है। तो आप उस सॉल्ट लैम्प को अपने यहाँ परमानेंट जला के रखिए। उससे क्या होता है कि नेगेटिविटी बर्न होती रहती है ना, धीरे धीरे हीलिंग होती रहती है। जहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना तो सब घर का ऑरा भी ख़राब होता है। आपके घर पे जो भी आएगा ना उसको भी एक अजीब सी फीलिंग होगी, उसका भी दम घुटेगा, उसको भी नेगेटिविटी होगी, है ना। तो ये ऑरा आपको घर का भी ठीक करना है, अपना तो करना ही करना है, अपने घर के एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव करना है। तो ये सॉल्ट लैम्प और सॉल्ट का पोछा बेस्ट रेमेडी है ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए। और ज़्यादा अगर कुछ है तो हम हिंदू धर्म में बिलीव करते हैं कि हमें हमेशा मौली बांध के रखना चाहिए, है ना। जो लोग ब्लैक धागा प्रीफर करते हैं, गंगा जल का छिड़काव करें, गोमूत्र का छिड़काव करें। और जो लोग दूसरी चीज़ों में बिलीव करते हैं, कुछ कुछ रिलीजन में ब्लैक धागा बांध के रखते हैं, तो वो ब्लैक धागा बांध सकते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हम लोग मोली का प्रयोग करते हैं, जो रेड कलर का धागा होता है। तो वो आप मंडे के दिन भगवान शिव से प्रार्थना करके, भोले बाबा से प्रार्थना करके कि ये नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, क्योंकि देवों के देव महादेव है ना, उनके सामने कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती, कोई भी बुरी शक्ति उन पर प्रहार नहीं करती। तो महादेव की शरण में जाइए, महादेव के ऊपर ये मोली अर्पित करके, और फिर आपको जब लग रहा है तो आप ये मोली मंडे के दिन पहन लें, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं ये दोष कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना भोले बाबा की तो मित्र हैं, है ना, नेगेटिव एनर्जीज, भूत प्रेत, ऐसे गण जो हैं भोले बाबा के मित्र हैं। तो जब भोले बाबा की दृष्टि आप पे रहेगी, भोले बाबा की कृपा आप पे रहेगी, तो ये नेगेटिविटी कभी भी आपकी लाइफ में आपको हार्म नहीं करेगी। एक तो ये चीज़ रही। दूसरी चीज़ अब हम देख लेते हैं कि कितना टाइम ड्यूरेशन आपको लगने वाला है इस चीज़ से बाहर निकलने में, क्या आपकी लाइफ में क्या ही घटनाएं घटने वाली हैं। और यहाँ पे एक कार्ड में ये भी निकालूंगी कि इस इंसान को इसका क्या मिलेगा, इस इंसान का क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अब। ओह, पहला ही कार्ड जस्टिस का आया है, ठीक है। माँ तारा, दुर्गा शक्ति। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे माँ तारा क्या कह रही है। होप आपको समझ में आया होगा इन कार्ड्स के बारे में। नहीं आया है तो देख लीजिए। जो भी आपके साथ गलत कर रहा है, सबसे पहली चीज़ है ना, जिस भी इंसान ने आपके साथ गलत किया है वो ये गलती से भी ना मान के बैठे कि उसका कुछ होने वाला नहीं, गलती से भी, है ना। मैं इसलिए कह रही हूँ गलती से भी कि वो ये कई बार गलत करने वाले ना ये भूल जाते हैं, उनको लगता है कि बस आप करते जाओ और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पे माँ तारा है। तारापीठ के बारे में आपने सुना होगा, है ना। तारापीठ कहाँ है, तारापीठ किस चीज़ के लिए मशहूर है। तो यहाँ पे अगर माँ तारा की एनर्जी आपके लिए आई है तो ये बिल्कुल मान लीजिए कि इस इंसान को, इसने जो किया कराया है ना, माँ तारा की एनर्जी को आप अगर अपनी लाइफ में क्लेम कर लेंगे तो इस इंसान ने जो भी किया कराया है वो वापस इसी के पास चला गया है ना। वो वापस इसी की लाइफ पे असर करेगा, वो वापस इसी के ऊपर चला जाएगा। तो जो लोग तारापीठ को के बारे में जानते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा कार्ड है हाईएस्ट प्रिस्ट। आदमी जो करता है ना, जो इंसान करता है उसके अपने कर्म ही उसको मार डालते हैं। हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जब हम नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे, देखिए पॉजिटिव इंसान है, पॉजिटिव शक्तियां हैं, एक बार आप ईश्वर का ध्यान ना करें तो ईश्वर आपके साथ बुरा नहीं करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं है। लेकिन अगर आपने जिन शक्तियों का सहारा लिया है, जिन शक्तियों को आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं, उन शक्तियों का आपने दुरुपयोग किया, उन शक्तियों की आपने अवमानना कर दी, उन शक्तियों को लगा कि आप उनको भूलते जा रहे हैं, वो तुरंत उन लोगों पे भी अटैक करती हैं,
ना, अच्छे लोग और बुरे लोगों की तरह। अच्छे लोगों को अगर आप कुछ नहीं करेंगे ना, आप रिस्पेक्ट नहीं भी देंगे तो वो अपनी लाइफ में सही रहेंगे, लेकिन बुरे लोगों को अगर आपने अपनी संगति में जोड़ लिया और फिर आप उनसे कनेक्शन रिमूव करने की कोशिश करेंगे, आप उनसे कनेक्शन दूर करने की कोशिश करेंगे, तो एक बात जान लीजिए, ये इंसान आपको छोड़ने वाले नहीं होते। तो ऐसे ही ये एनर्जीज़ आपको नहीं छोड़ेंगी। ये एनर्जी उस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी जिस पर्सन ने इनको एक बार अपने साथ रख लिया और दोबारा वो सोचे कि मैं इस चीज़ से निकल जाऊंगा। ऐसा होने वाला है नहीं। ये पॉजिटिविटी कभी भी लाइफ में आ ही नहीं सकती। ठीक है, तो एक तो माँ तारा की एनर्जी को क्लेम कीजिए, हाईएस्ट पृष्ठ पे भरोसा रखिए, न्याय आपके साथ ज़रूर होगा। और जब माँ तारा की एनर्जी आ गई है ना, तो ये जो शत्रु का स्पेल है, ये जो किया कराया है, ये जो तंत्र मंत्र है, ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। ये नेगेटिविटी इन पर खुद पर भारी पड़ने वाली है। ये नेगेटिविटी इन लोगों को खुद नहीं जीने देगी। कहते हैं ना, ये खुद अपने दुश्मन बन गए हैं। ठीक है, तो जयता माँ तारा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी रखें। जिसने भी ये स्पेल किया है, जिसने भी ये जादू टोना किया है, जिसने भी ये मैजिक किया है, ये इंसान को समझ दे, बुद्धि दे, और ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़े और आपका पीछा छोड़ दे। आप अपनी लाइफ में खुश रहें, हमेशा आपको न्याय मिले, आपकी तकदीर आपका साथ दे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेके आती रहूं। और खुश रहिए। जिसने जो किया वो उसके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स है उनके साथ इंसाफ करने वाली, उनके साथ न्याय करने वाली। गॉड ब्लेस यू।